अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शूरा है मेरे सामने और सूरह शूरा की आयत नंबर 18 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 6 है। आयत नंबर 16 में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद फातिया हुक्म दिया, ऑर्डर है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से किसके लिए मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के लिए कि तुम दोनों जाओ। किधर जाओ? इला फ़िरौन की तरफ जाओ और फिर क्या करो, जाके क्या कहना है, फ़कूला, और दोनों जाके ये कहो कि इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन, हाँ अल्लाह रब्बिल आलमीन की तरफ से भेजे गए हैं, तुम्हारी तरफ, हमें तुम्हारी तरफ रब्बिल आलमीन ने भेजा है। अब जब रब्बुल आलमीन ने भेजा है हमें तुम्हारी तरफ, तो फिर कोई पैगाम भी था, और पैगाम ये कि अरसिल माना बनी इसराइल, और तेरे लिए ये हुक्म है कि तू बनी इसराइल को हमारे साथ रवाना कर दे। डिटेल कल गुजर किया इसकी। अब रब के पीछे मैंने जिक्र किया कि रब के मानी पालने वाले, और अल्लाह तबारक व तआला का सिफाती नाम है रब, और रब अल्लाह तबारक व तआला का सिफाती नाम इसलिए है कि अल्लाह तमाम जहानों को पालने वाला है, और किसी और के लिए ये रब ये सिफ्त ज़ेब नहीं देती। हाँ, बाज़ एरियाज़ में, बाज़ ममालिक में ज़बान के हिसाब से ये बोला जाता है कि पालने वाले को रब कहा जाता है, उस एरिए की ज़बान होती है और वो उसको पालने वाले को रब कहते हैं। इसी तरह फ़िरौन ने भी यही अल्फाज इस्तेमाल आगे किए, उसने अपने आप को रब कहा, और रब कहने का मतलब ये था कि क्या, परवरिश करने वाला, पालने वाला। उसने कहा फ़िरौन को, जब मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने जाके पैगाम दिया कि हमें रब्बुल आलमीन ने भेजा है तुम्हारी तरफ, और हुक्म ये है कि तो बनी इसराइल को हमारी तरफ रवाना कर ले। चूँकि फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम को पहले पहचान चुका था, और जब वो पहचान चुका था तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम कन्फ्यूज़ भी होते थे उससे, और उसको अंदाज़ा भी था कि मूसा अलैहिस्सलाम मेरे सामने किस तरह की बात कर सकते हैं या कितने ठहर सकते हैं। उसने मूसा अलैहिस्सलाम को कन्फ्यूज़ करना चाहा, डिस्टर्ब करना चाहा, परेशान करना चाहा, और कन्फ्यूज़ करने के लिए आसानात जितलाना ज़रूरी। किसी का अगर किसी पे आसान हो, तो जब वो उसको किसी तरह परेशान करता है या किसी तरह उसके कॉन्फिडेंस को लूज़ करना चाहता है, तो फिर वो क्या करता है, वो उसको सबसे बड़ा हथियार होता है उसके पास कोई आसान। अगर अपना ना किया हुआ हो आसान, खुद किसी ने किसी पर ना किया हो, तो फिर भी वो किसी दूसरे का किया हुआ आसान जितला देता है कि तू वही है, फ़लाँ ने तुझ पे ये किया था फ़लाँ वक्त में, ताकि वो कंफ्यूज हो जाए। और इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है इंसान के कॉन्फिडेंस में, और कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है जब किसी का एहसान जितलाया जाता है। इधर फ़िरौन था और मूसा अलैहिस्सलाम थे, और फ़िरौन बादशाह था और मूसा अलैहिस्सलाम उसके घर में पले थे, उसने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की थी, और कोई आम आदमी नहीं था। फ़िरौन भी बादशाह था, बादशाह वक्त था उस एरिए का, मिस्र का, और कोई आम आदमी अब मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नबूवत के लिए ख़ास कर दिया था। सो दोनों का टाकरा है। और बड़ी अहम बात, फ़िरौन कहता है जवाब में, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमें रब ने भेजा है तुम्हारी तरफ, और हुक्म यह है कि बनी इसराइल को हमारे साथ कर दे, और फ़िरौन जवाब देता है। जवाब देते हुए फ़िरौन ने कहा कि काला अलम नुरब्बिक, क्या हमने तुम्हारी परवरिश नहीं की? क्या हमने तुझे पाला पोसा नहीं है? क्या हमने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा नहीं किया है? फ़ीना वलीदा, तो हमारे साथ हमारे पास एक छोटा सा बच्चा, वलीद वलद की जमा, वलद अरबी में बेटे को, लड़के को कहते हैं, तो हमारे पास एक नौमौलूद बच्चा छोटा सा नहीं आया था हमारे पास? वो मूसा अलैहिस्सलाम का वक्त याद करवा रहा है, जब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने इन्हीं फ़िरौनियों के डर से मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में डाल के दरिया में डाला था, और मूसा अलैहिस्सलाम का संदूक तैरता हुआ फ़िरौन के दरवाज़े पे पहुंचा, और फ़िरौन के नौकरों ने
उसे अंदर ले जाके खोला तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम थे, बहुत खूबसूरत बच्चे। और फ़िरौन चूँकि लाऔलाद था, फ़िरौन की बीवी उस मूसा अलैहिस्सलाम को देख के ललचा गई और उसने फ़िरौन से ज़िद की। और याद रहे कि फ़िरौन की बीवी मोमना थी। फ़िरौन की बीवी ने ज़िद की और उसने ज़िद करके कहा कि मैं इसको पालूँगी और ये मेरा बेटा होगा और ये हमारे काम आएगा, उम्मीद है। ये आसान फ़िरौन ने इस वक्त याद दिलाया कि तू हमारे पास एक छोटा सा बच्चा नहीं आया था क्या हमने तुम्हारी परवरिश में कोई कसर छोड़ी है? क्या कोई कोताही की है हमने? क्या कोई ऐसी चीज़ है जिससे तुझे तरसाया हो? क्या कोई ऐसी चीज़ है जो तूने डिमांड की और हमने तुझे ना दी हो? क्या हमने तुम्हारी निगरानी निगहदाश्त नहीं की, खाने पीने को नहीं दिया? क्या हमने तेरे लिए नौकर चाकर नहीं रखे हुए थे जिसने तुझे खिलाया पिलाया और तुझे नलाया धुलाया हो? सारे एहसानात फ़िरौन ने याद करवा दिए। और लबिस्ता फ़ीना मिन उम्र का सनीन, तुमने हमारे पास उम्र का ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा नहीं गुजारा। और वो फ़िरौन का वो वक्त याद करवाया मूसा अलैहिस्सलाम को। फ़िरौन ने वो वक्त भी याद करवा दिया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम जवानी को पहुँचे थे और फिर उनसे वो गलती सरजद हुई थी। और गलती सरजद होने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम डर के मारे कि उनसे कत्ल हो गया था गलती से, और कत्ल के बदले मूसा अलैहिस्सलाम को डर था। मूसा अलैहिस्सलाम को धमकियाँ दे रहे थे लोग कि कत्ल के बदले में तुझे कत्ल किया जाएगा। और फिर वो राज भी मूसा अलैहिस्सलाम के दोस्त ने फाश कर दिया था। वो मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के दोस्त को पता था। और वो कत्ल भी मूसा अलैहिस्सलाम से तभी हुआ था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दोस्त की हमायत में उसको छुड़वाने के लिए उस बंदे को मार दिया और लग गई उसको और वो मर गया। और उसी दोस्त ने मूसा अलैहिस्सलाम को बाद में फंसवाने की कोशिश की और मूसा अलैहिस्सलाम के राज को फाश कर दिया। सो कौम मूसा अलैहिस्सलाम के जान के दर पे हो गई जैसे कि होना चाहिए था। मूसा अलैहिस्सलाम भाग निकले वहाँ से। और ये वो वक्त है जो अभी फ़िरौन याद करवा रहा है मूसा अलैहिस्सलाम को कि तू छोटा बच्चा था, हमने तुझे पाला, तू छोटा सा बच्चा मुन्ना सा हमारे पास पहुंचा था। उस वक्त तू चल फिर खा पी नहीं सकता था, हमने तुझे पाला पोसा इतना बड़ा किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। और ज़िंदगी का फिर जवान होने के बाद ज़िंदगी का एक हिस्सा तूने हमारे साथ गुजारा और उसके बाद अभी आके तू हमें सिखा रहा है, हमें पैगाम दे रहा है और कह रहा है कि अल्लाह ताला ने तेरे थ्रू हमें पैगाम भेजा है। तू इतना बड़ा आ गया कि अल्लाह ने तुझे ख़ास कर लिया, तुझे चुन लिया। और फिर हम इतने मामूली हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे थ्रू हमें पैगाम भेज रहा है। अगर अल्लाह ने बात करनी है तो ख़ुद करे या हमारे ऊपर वही नाजल कर सकता था। तेरे अंदर कौन सी खूबी और क्वालिटी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे चुन लिया, तुझे ख़ास कर लिया और फिर भेज दिया मेरे पास दरबार में और मुझे नसीहतें करने आ गया। इस तरह के अल्फाज बोल के फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को कंफ्यूज करने की कोशिश की। कुरान समझे, देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन करें। सो ताउन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर भी करें। रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि मेरे चैनल को शेयर करें ताकि सदका जारिया में आपका कंट्रीब्यूशन हो। अल्लाह हाफिज़।